क्रॉसिंग बेतुआ एक्सप्रेस, भगा भाई। बस आगे की कमी थी। सैफरॉन वंदे भारत भैया, ये वंदे भारत भैया जी। फॉग में विजिबिलिटी देख रहे हो, IPS भैया क्या बात है। इससे पहले कि जर्नी को मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जिस ट्रेन में आज हम जर्नी करने वाले हैं तो भैया जी उसमें हम लोग पहले भी काफ़ी बार जर्नी कर चुके हैं, लेकिन हर बार का एक एक्सपीरियंस जो है ना वो एक अलग होता है। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन के फ्लाईओवर में, और अभी हम लोग जर्नी होने वाली है LTT शालीमार जनेश्वरी एक्सप्रेस में। तो भाई साहब बहुत ट्रेन चलती है भाई साहब दुर्ग से होते हुए जो कि कोलकाता साइड जाती है, लेकिन जनेश्वरी एक्सप्रेस को ही क्यों चूज़ करता हूँ हर बार, इसका काफ़ी एक रीज़न है, क्योंकि इसका टाइम रहता है यहाँ पहुँचने का 1:30 बजे का, और अभी ये ऑलरेडी भाई साहब बिफोर टाइम जो है आगे खड़ी है, आउटर में खड़ी हुई है। तो चलो भाई साहब ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो जी सब्बो संगवारी मनला जय जोहार जय किसान, है ना। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आदि और 4K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग की जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है, तो जल्दी से भाई साहब अपने कानों में ईयरफोन डालो, डिवाइस को फुल स्क्रीन करो और कुछ देर के लिए मेरे साथ बन जाओ इस जनेश्वरी एक्सप्रेस के साथ ब्लॉग में। दुर्ग से लेकर शालीमार तक की जो ये यात्रा है ना, ये कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि हर बार जर्नी तो ट्रेन तो यहाँ तक सेम ही रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस और जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती है। तो चलो भाई साहब चलते हैं, लेट्स बिगिन द जर्नी श्री राम का नाम लेके। यहाँ पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म में आई है जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जैसे देख सकते हो, और इस पे हम लोगों ने जो है कमर्शियल जर्नी ऑलरेडी करा हुआ है, तो अब चाहो तो चैनल पे जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ये आई है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पे। इसका भी ट्रेन जर्नी भाई बहुत अच्छा था, आप लोगों ने किया है भाई कमर्शियल जर्नी, इसमें आप चेकआउट कर लो इसको जाके भी। एक चीज़ है जो मैं आपको भाई साहब हर बार जब भी दुर्ग जंक्शन से जर्नी चालू करता हूँ, है ना, मैं आपको ये शायद कभी बताया नहीं है, लेकिन आज आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग जंक्शन जो क्यों इसको फेमस जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का काफ़ी एक इंडस्ट्रियल हब जो है इसको बोला जाता है। वैसे एग्जैक्टली दुर्ग को तो नहीं, भिलाई को बोला जाता है, लेकिन भिलाई में कोई भी अपनी ट्रेन, कोई भी जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह होती है वो पावर हाउस में रुकती है। भिलाई स्टेशन में जो है भिलाई नगर या फिर भिलाई 3 ये सब में रुकती नहीं है। BISP यानी कि भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रैक्स देख रहे हो आप, है ना, ये सब पूरा भाई साहब भिलाई स्टील प्लांट BISP में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। ट्रेन का समय 1:30 बजे रहता है, लेकिन वो ट्रेन आज आई है VSKP के WAP7 लोकोमोटिव के साथ। समय हो रहा है अभी 1:45 यानी कि 1:45 के आसपास ये ट्रेन आई है दुर्ग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो ये रहा भाई अपनी ट्रेन जनेश्वरी एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 12101। इतना जर्नी किया ना इसमें, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेन के लिस्ट में जो है अभी फिलहाल है ये ट्रेन। जो है जनेश्वरी एक्सप्रेस दुर्ग जंक्शन में रुकती है 5 मिनट के लिए। तो अगर आप इस ट्रेन को ऐसे बोर्ड करने वाले हो यानी कि दुर्ग जंक्शन से, तो भी ज़रा थोड़ा आधा घंटा, मैं तो बोलूँगा हाफ एन आवर पहले ही आ रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टेशन में एकदम जल्दबाजी वाला जो काम होता है ना वो एकदम नहीं करो तो वो ठीक रहता है। और कोई तो ट्रेन का शायद क्रॉसिंग हो रहा है, वो देखो भाई क्रॉसिंग हो रहा है शायद, आई है वो देखो, वो चेक करो। शार्प 150 और एक और जर्नी, एक और सफरनामा और एक और एंटरटेनमेंट नहीं, इंफोटेनमेंट के साथ एंटरटेनमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। श्री राम का नाम लेके हम लोगों ने इस जर्नी को जो है चालू कर लिया है ना। जय बजरंगबली जय श्री राम, है ना। और अपनी जर्नी जो है शुरू हो चुकी है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मेरे हिसाब से आप लोग जिस व्लॉग को हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं वो लोग उसके बाद ही देखोगे मेरे हिसाब से, तो है ना। खैर डिपार्चर हो चुका है बढ़िया सा, और कोच वगैरह भी जो है ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से ना, यहाँ भी एक मिरर जो है देना चाहिए था फर्स्ट AC में, क्योंकि सेकंड AC वो रहा है A1 कोच वहाँ पे रहता है। खैर लेट्स सी आगे जर्नी कैसे जाती है भाई। समर का जो सीज़न है वो चल रहा है, और समर सीज़न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब खुद को हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना आपकी बॉडी उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। मैं रिकमेंड करूँगा भाई साहब 4 लीटर पानी तो दिन का पी ही जाओ, है ना, क्योंकि उतना तो भाई क्या बोलते हैं पियोगे फिर बहा भी दोगे। 4 लीटर पानी पियो भाई दिन का, और फ्रूट्स जितना हो सके ना उतना कंज्यूम करो, फ्रूट्स वगैरह, और लाइट खाना खाओ अगर आप ट्रैवल मेरी तरह करते रहते हो तो। भाई साहब भिलाई पावर हाउस को क्या दंदनाते हुए स्किप कर रहे हैं अपन, आप चेकआउट करो, मतलब ऐसे स्किप कर रहे हैं जैसे ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या बात है भाई, भगा। क्रॉसिंग बेतुआ एक्सप्रेस, भगा भाई।
जर्नी के दौरान ये सीट है जो कि है सीट नंबर 1 और पिलो वगैरह रखा हुआ है। तो चलो भाई ज़रा बाहर निकलते हैं। और ये रहा गैलरी। वैसे शालीमार तक अपन H1 में ही इसमें जर्नी जो है करने वाले हैं। समय भी अभी वैसे क्या बोलते हैं 1:49 के आसपास हुआ है। अजमेर पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉसिंग। भगा भगा। चल चल चल। ज़रा एक बार इस ट्रेन का बेड रोल का पैकेट चेकआउट करो भाई। देख रहे हो क्या ही तो प्रिंट, मतलब पूरा एडवर्टीजमेंट वाला बैग है। फिर देखो फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन दिस बैग कॉन्टैक्ट, ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है दिया हुआ है। इस क्या बोलते हैं, अच्छा कोलैबोरेशन है भाई साहब। इंडियन रेलवेज द लाइफ लाइन ऑफ नेशन। देख रहे हो सही है भाई, एकदम बढ़िया वाला जो है यहाँ पे पैकिंग किया गया है इस चीज़ का, जो कि भाई साहब ये बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली अपने को ब्राउन कलर का पैकेट ही देखने के लिए मिलता है। भाई रायपुर स्टेशन से 2 पानी की बोतल अपने ले ली थी, क्योंकि भाई साहब पानी की बोतल काफ़ी ज़रूरी होती है। और आप चेकआउट कर सकते हो भाई साहब, रायपुर स्टेशन में बहुत पैसेंजर जो है इस ट्रेन को डिबोर्ड किया है। तो ऑफकोर्स भाई कैपिटल है, और रायपुर से अगर आप ट्रेन को भाई बोर्ड करोगे तो भी 5 ही मिनट का स्टॉप जो है देखने के लिए मिलने वाला है। खैर 2 पानी की बोतल अपने ले लिए यहाँ से, ये देख सकते हो यहाँ से, है ना। तो चलो अंदर चलते वापस। बिलासपुर जंक्शन अराइवल। तो जी BSP और BSP से यहाँ मेरा मतलब भिलाई स्टील प्लांट तो एकदम नहीं है। BSP से अभी फिलहाल मेरा मतलब जो है वो है भैया जी बिलासपुर जंक्शन। और बिलासपुर जंक्शन का स्टेशन, अब देखो भाई साहब फर्स्ट AC का बेनिफिट कि आप अपने डॉग को भी अपने साथ ट्रेन में ट्रैवल जो है वो करा सकते हो। देख रहे हो, तो ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं आप अगर फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वैसे अगर बैक टू द टॉपिक अगर आए अपन, तो काफ़ी लोगों को बिलासपुर जो जंक्शन है, इनफैक्ट कोई भी जंक्शन का मतलब नहीं पता होता है। जंक्शन कह लीजिए या फिर टर्मिनस कह लीजिए। तो चलो मैं आप लोग को ये जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। जंक्शन मतलब होता है जैसे कोई स्टेशन है, मान के चलो बिलासपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, रायपुर जंक्शन, है ना। तो जंक्शन मतलब होता है कि कोई एक रेलवे स्टेशन से मल्टीपल जगह, 2 या 3 जगहों के लिए, भी उससे ज़्यादा भी जगहों के लिए जो है लाइंस निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, उसको जंक्शन कहा जाता है। जैसे बिलासपुर से हावड़ा के लिए तो लाइन निकलती है, और कटनी मुरवारा के लिए भी जो है लाइन निकलती है। तो 2 लाइंस निकलती है, तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और टर्मिनस मतलब होता है कि टर्मिनस मतलब एंड पॉइंट, यानी कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT, तो उसको टर्मिनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि टर्मिनस में फिर क्या होता है कि मतलब वो जो एंड पॉइंट होता है कि उसके आगे कोई रूट ही नहीं है, कुछ नहीं है ना, अरेबियन सी है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। फिर शहर जो है वो चालू होता है, LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस, तो ऐसा सब जो है उसको टर्मिनस और जंक्शन कहा जाता है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को अब जो है डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। वैसे BSP की तरफ अगर आए, नहीं मैं भिलाई स्टील प्लांट की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ वापसी की, बिलासपुर जंक्शन की। तो यहाँ पे ट्रेन रुकती है जनेश्वरी एक्सप्रेस 15 मिनट के लिए। लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ट्रेन गार्ड तीनों यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। 4:05 का टाइम रहता है यहाँ आने का, और अपनी ट्रेन भाई पहुंची है 4:50 पे। देख रहे हो, तो डिले तो हुई है, लेकिन पता है यार डिले होने का रीजन, मतलब आ गई थी लेकिन ना दुर्ग जंक्शन के पहले ही थोड़ी खड़ी हो गई थी। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो अपनी ट्रेन है, ये क्या बोलते हैं, अब तक 1234 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ली है, और 1950 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती है 32 घंटा में 16 हॉल्ट्स को लगाते हुए। और आगे काफ़ी सारी और चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस ट्रेन के बारे में। तो भाई साहब इस जर्नी में तो भाई मेरे साथ बने रहोगे ही रहोगे, है ना। और काफ़ी कुछ चीज़ें भी जो है आपको इंटरेस्टिंग जो है आपको पता चलने वाली है इस ट्रेन के बारे में। वैसे 15 मिनट का हॉल्ट है, और गर्मी उतनी तो यहाँ पे फिलहाल अभी है नहीं एज कम्पेयर टू दुर्ग, क्योंकि अभी थोड़ा शाम का समय भी जो है वो हो चुका है, 5 बजने में 10 मिनट कम है बस, है ना। और वैसे 4:05 का टाइम रहता है यहाँ पहुँचने का, और 4:20 पे ये जो ट्रेन है छूट जाती है अगर ऑन टाइम रहती तो। भाई साहब जरा चेक करो भाई साहब, उस तरफ जो है सन क्या ही लग रहा है भाई साहब, और यहाँ पे ट्रिपल ट्रैक्स है, और सामने का जरा देखो भाई साहब खेत वगैरह क्या है, कितने सुंदर दिख रहा है भाई। और अपनी ट्रेन छूट गई, आउटर में खड़ी थी बिलासपुर, वैसे गए हुए टाइम जो है वो हो चुका है। चलो जरा एक नैप लेके उठते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं।
झारसुगड़ा जंक्शन अराइवल। सुकड़ा जंक्शन जो है वो आ चुका है और झारसुगड़ा पता है भाई साहब अपनी ट्रेन यहाँ तक यानी कि LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अब तक 1438 यानी कि 1438 किलोमीटर का दूरी कवर करी है। वैसे अपनी ट्रेन झारसुगड़ा में रुकती सिर्फ 2 मिनट के लिए और 7:15 का समय रहता है झारसुगड़ा पहुंचने का और 7:17 को जो है छूट जाती है। तो अगर आप ट्रेन को यहाँ से झारसुगड़ा से बोर्ड करते हो तो भी समय का ध्यान रखिए क्योंकि ये जो ट्रेन है थोड़ी डिले भी जो है यहाँ पे आती रहती है। तो यही बेसिकली जो डिफरेंस है मतलब फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC के पैसेंजर्स के बीच में कि फर्स्ट AC में भाई साहब थोड़े अमीर लोग चढ़ते हैं। भाई साहब मैं अपने को नहीं बोल रहा भाई, मैं तो गरीब से भी गरीब हूँ, है ना। तो वही बता रहा था कि मतलब थर्ड AC में अपना थोड़ा फैमिलियर जो वाइब है ना वो मैच होता है कि मतलब आज आजू बाजू लोगों से बात करते हो, सफ़र जो है बढ़िया कटता है, लोगों से भी बात होते हैं, उनके थॉट्स जानने के लिए मिलते हैं। तो उससे और बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। तो भाई साहब यहाँ से जो है एक पानी की बोतल ले लिया और केक भी जो है ले लिया। तो चलो भाई ट्रेन बोर्ड करते हैं। वैसे भी जो है सिग्नल हो चुका है और अपन बाहर है, चलो ट्रेन बोर्ड करते भाई। तो भाई साहब समय की तरफ अगर देखें तो समय अभी हो रहा है 11:50 और अभी वक्त है सोने का। तो आज के इस डे 1 के व्लॉग को रखते हैं यहीं पर। सुबह कल जल्दी 5 बजे उठ के कुछ स्टनिंग क्रॉसिंग्स लेने का ट्राई करेंगे क्योंकि सुबह हावड़ा से काफ़ी सारी ट्रेन जो है वो क्रॉस होती है। अभी हमारे जो को पैसेंजर थे वो अभी तो उतर गए हैं। वैसे आपको कुछ अभी दिख रहा होगा नहीं क्योंकि मैं फ्लैश जलाया हूँ नहीं, सिर्फ ये वाला जो ये जो नाइट लैम्प है इसी के बदौलत आपको दिख रहा होगा। खैर कोई बात नहीं भाई, मिलते हैं आपसे सुबह। तब तक के लिए इस डे 1 के व्लॉग के लिए तब तक के लिए भाई साहब गुड नाइट। फॉग में विजिबिलिटी देख रहे हो? वंदे भारत भैया जी। गजब, बस आगे की कमी थी। सैफरॉन वंदे भारत भैया, ये है बढ़िया। 22895 16 कार लॉन्ग वंदे भारत और सैफरॉन। गजब, ये हुई ना बात। नाइस, भैया क्या बात है। हाँ EMD भैया अकेले अकेले किधर चले। SRC से मेरा मतलब कुछ और नहीं है। SRC से मेरा मतलब है सांतरागाछी रेलवे स्टेशन का जो है ये स्टेशन कोड है। और सांतरागाछी में अपनी ये जो ट्रेन है भैया जी, ये सुबह के 3 समथिंग कुछ मिनट में पहुंचने का इसका टाइम रहता है। लेकिन अभी आई विल शो यू द टाइम। राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 10 बजने में ऑलमोस्ट 9 मिनट ही कम है। तो अगर राउंड फिगर पकड़े तो 10 बज चुके हैं, है ना। कहाँ 3 समथिंग कुछ मिनट के पहुँचने की समय की ट्रेन है वो पहुँच रही है। कितने बजे पता है पहुँच रही है अपनी ट्रेन? यहाँ पे 10 बजे करीब पहुँच रही है। तो भाई साहब ये काफ़ी जो है डिले जो है हो चुका है। कैमरा को रख देते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं आराम से। पॉइंट यही है कि मतलब इतने डिले हो ट्रेन हो चुकी है और काफ़ी पैसेंजर जो है यहाँ से जो है ट्रेन को जो है डीबोर्ड भी किए हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अब तक अपनी ट्रेन 1945 किलोमीटर का दूरी LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जो है कर चुकी है और अभी ये पहुँची है कोलकाता के सांतरागाछी रेलवे स्टेशन में।
भाई डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 6 घंटा 45 या 50 मिनट के आसपास कुछ डिले है अपनी ट्रेन। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करते हो जनेश्वरी एक्सप्रेस से समथिंग, भैया ये जो ट्रेन है भैया है ना, ये टाइम लगाती है रात के 8:35 पे निकलेगी और आपको परसों सुबह 4:35 का टाइम रहता है। अगर राइट टाइम चलती तो पहुँचने का टाइम रहता है, बट राइट टाइम तो अभी चल नहीं रही, समथिंग 7 घंटे के आसपास पकड़ लीजिए डिले जो है वो हो चुकी है। अगर किस किस दिन चलती है बात करूँ तो मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे चलती है एलटीटी से। और अगर शालीमार से बात करूँ तो शालीमार से चलती है संडे मंडे और वेडनेसडे थर्सडे को ये ट्रेन है, मतलब ये ट्रेन चलती है इन डेट्स पे। और टाइमिंग्स के बारे में बता दिया हूँ, 4:35 रात के 4:35 मतलब सुबह रात के 8:35 को निकलेगी, परसों 4:35 को पहुँचा देगी आपको कोलकाता यानी कि शालीमार रेलवे स्टेशन। और शालीमार जो है, शालीमार और सांतरागाछी को बनाने का पर्पस ये था कि हावड़ा रेलवे स्टेशन का जो क्राउड है ना उसको मैनेज करके थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है और उसे मैनेज भी जो है वो हो रहा है, क्योंकि शालीमार ऑल्टरनेटिव स्टेशन ही है हावड़ा का, जस्ट टू मैनेज द क्राउड। और ट्रेन्स को जो है शियालदा और शालीमार तक डाइवर्ट किया जाए ताकि हावड़ा स्टेशन पे लोड थोड़ा कम पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मतलब बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है भाई साहब, 22, 23, 24 प्लेटफॉर्म है उसमें, है ना। और इसलिए जो है इस ट्रेन को यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है शालीमार की तरफ, ताकि और लोड ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रेन वहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट होती है और काफ़ी ट्रेन जो है वहाँ पे होती है। और हावड़ा भी जो है, हावड़ा भी एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। टर्मिनस मतलब डेड एंड, आगे कुछ नहीं है। तो सही बताऊँ, एक नंबर पे आई तो है अपनी ट्रेन, है ना। और दूसरी चीज़ ये है भाई साहब कि मतलब काफ़ी डिले हो चुकी है, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतनी ज़्यादा डिले जो है वो होगी। और बताऊँ 90% ट्रेन या फिर कह लीजिए 85% ट्रेन जो है सांतरागाछी में जो खाली हो गई है, क्योंकि शालीमार ऐसे कुछ खास ज़्यादा दूर है नहीं, पूरा स्टेशन जो है खाली पड़ा। इधर भी देख लो भाई, तो ऐसा है। यहाँ पे तुम लोग सोचो 4:35 का समय था सुबह पहुँचने का, सोचो अर्ली मॉर्निंग। वैसे शालीमार आता है SER साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, और 4:35 का समय था, वहाँ पे ये ट्रेन पहुँची है। कौन सी ट्रेन पता है? अपनी जनेश्वरी एक्सप्रेस। समय मैं नहीं बोलूँगा, समय तुम लोग देखो, ये चेक करो, जस्ट चेक आउट द टाइम। तुम लोग को क्लियर तुम्हारे आँखों के सामने है सच्चाई जो है, उस हिसाब से इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी को अपने हिसाब से रेट करना। वैसे हर बार नहीं होता है ना, हर बार इससे भी थोड़ी ज़्यादा लेट भी कभी कभी हो जाती है। भाई दुरंतो जो चलती है, दुरंतो तो भैया आई गेस वो 10-10, 15-15 घंटे डिले अभी हो रही है दुरंतो एक्सप्रेस, है ना। और ये तो उससे थोड़ी कम ही है, मतलब 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास डिले है। वैसे शालीमार का स्टेशन कोड कैपिटल SHM, और शालीमार जैसे आपको इससे पहले सांतरागाछी में ही बताया था, जस्ट हावड़ा रेलवे स्टेशन का ही ऑल्टरनेटिव स्टेशन है, जस्ट टू कंट्रोल द क्राउड एंड टू मेंटेन द ट्रेन, मतलब ट्रेन्स को अच्छे से मैनेज वगैरह करने के लिए शालीमार जो है बनवाया गया था। ऐसा जो स्टेशन है ऑलमोस्ट खाली ही रहता है, उतना कुछ भीड़ नहीं होता। अभी अपने को जाना है हावड़ा स्टेशन ही जाना है अपने को, है ना। तो क्यों जाना है हावड़ा स्टेशन, वो तो शायद आपको इससे पहले वाले व्लॉग में पता चल चुका होगा क्यों जाना है। तो चलो भैया जी चलते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन, है ना। स्लीपर वंदे भारत हमारा इंतज़ार कर रही है ना। आपके लिए हो सकता है कि आप पहले देख चुके होंगे, लेकिन हमारे लिए भैया जी अब अभी जा रहे हैं, चल रहे हैं। स्लीपर वंदे भारत है 6:20 को, हम निकल रहे हैं अभी। तो भाई इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे आपकी फैमिली पे, है ना। श्री राम और बजरंगबली जी का बहुत ही एकदम, आज डेट जो है वो है 1 तारीख है ना। टुडे इज़ 1, और कल है भाई साहब हनुमान जयंती, कल है 2 अप्रैल और कल है हनुमान जयंती। राम, श्री राम का, बजरंगबली जी का आपके परिवार पे, आप पे और आपके परिवार पे बहुत सारी कृपा जो है बनी रहे। जय बजरंगबली, जय श्री राम का नाम लेकर इस जर्नी को भी जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा के साथ आपकी और हमारी वापस से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड निजेर ख्याल रखना। और क्या ही बोलूँ भाई, मिलते हैं बहुत जल्द, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। है यहाँ का फर्स्ट AC का गैलरी जो देख रहे हो भाई साहब, एकदम गजब का गैलरी है। मतलब आपका लंच हुआ है, डिनर हुआ है, बढ़िया से आपको वॉक करने का मन कर रहा है, एकदम बढ़िया सा पूरा पैसेज एरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़िया एकदम अपना खावा के एकदम बढ़िया से जो है आप यहाँ पे वॉक जो है वो कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। मतलब लिटरली फर्स्ट AC, वो भी वंदे भारत का नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे ये है भाई विंडो स्लाइडर्स, कुछ इस प्रकार से जो है नीचे हो जाते हैं।